वियतनाम की जमीन को अपना कहने वाला चाइना, हांगकांग और ताइवान को परेशान करने वाला चाइना, हर छोटे देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाने वाला चाइना, विश्व भर के मार्केट को खराब करने वाला चाइना। चाइना चाइना चाइना, हर जगह है ये चाइना। लगता है चाइना की दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत अभी तक गई नहीं है, तभी तो वो अब भारत यानी इंडिया से पंगा लेने का सोच रहा है। अफसोस इस बात का है कि जिस देश का मार्केट चाइना के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसी देश के 20 जवानों को चाइना की वजह से शहीद होना पड़ा। इससे एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि हिंदी चीनी कभी भी भाई नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, सरहद पे तो हमारे सैनिक चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम हमारे देश और जवानों के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाइना हर साल भारत में अपने काफी ज्यादा सामानों को बेचता है और उससे उसे काफी ज्यादा मुनाफा भी होता है। अगर हम उस प्रॉफिट को कुछ हद तक रोक सके तो इसका मैसेज सीधा सीधा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी तक चले जाएगा और इससे उन्हें ये एहसास भी होगा कि इंडिया से पंगा लेने का क्या अंजाम हो सकता है। वही दोस्तों, चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का सिर्फ एक रीजन है, वो है कि चाइना के प्रोडक्ट इंडिया से पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो चाइना में जाके उस प्रॉफिट को टैक्स के रूप में चाइनीज गवर्नमेंट को देते हैं और वो गवर्नमेंट अपनी आर्मी में उसी पैसे को लगाती है और नए नए हथियारों को खरीदती है, जिससे वो इंडिया को टारगेट कर सके। तो दोस्तों, इन्हें हमें रोकना है। हार्डवेयर आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टॉयज, मेडिकल रॉ मटेरियल जैसे एपीआई या फिर इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को तो हम अभी के समय रोक नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों चाइनीज प्रोडक्ट हमारे डेली लाइफ में हर जगह घुस चुका है। तो इन सामानों को रोकने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा। इसके लिए भारत को इनका निर्माण इंडिया में ही करना पड़ेगा, नहीं तो इनका बहिष्कार करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कैट यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने चाइना से आने वाले 500 ऐसे सामानों की सूची बनाई है जो कि हम इंडिया में निर्माण कर सकते हैं और इन्हें चाइना से इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में वो और भी ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट को इंडिया में एंटर होने से ही रोकने वाले हैं, ताकि 2021 के अंत तक हम 1 लाख करोड़ रुपए चाइना जाने से बचा सके। और दोस्तों, कैट ने बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों से भी ये निवेदन किया है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे कि स्मार्टफोन को प्रमोट ना करें। दोस्तों, इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारा व्यापार जगत एकजुट हो चुका है चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर निकालने में। लेकिन सवाल तो यह था कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है सॉफ्टवेयर। जी हाँ, हम चाइना सॉफ्टवेयर का बाइकॉट यानी कि बहिष्कार करके उनके प्रॉफिट पर लगाम लगा सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2020 के बीच में इंडिया में 60% से भी ज़्यादा चाइनीज एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है। अब आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन सभी एप्लीकेशंस यानी कि ऐप से चाइना कितना पैसा कमाता होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को चाइनीज ऐप्स के बारे में पता चलेगा और उनके क्या क्या अल्टरनेटिव्स यानी कि उनकी जगह कौन से इंडियन ऐप्स को हम यूज कर सकते हैं। साथ ही में इंडिया की उन टेक कंपनीज के बारे में भी आपको पता चलने वाला है जिनके अंदर चाइनीज टेक कंपनी ने काफी ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट कर रखा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल महावीर के अंदर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिकटॉक। दोस्तों, टिकटॉक सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। टिकटॉक के अंदर शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती है और इसी फीचर की वजह से ये इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। दोस्तों, टिकटॉक इंडिया में हर साल 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की कमाई करता है। तो अगर हम बात करें टिकटॉक, वीगो वीडियो, कुवाई, तो ये सभी चाइनीज एप्लीकेशंस हैं
और इनके जो अल्टरनेटिव्स है वो है बोलो इंडिया, रोपसो। तो दोस्तों ये दोनों ऐप्स इंडिया के हैं, आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। यूसी ब्राउज़र कम और फालतू की वीडियोस और ऐड दिखाने वाली ऐप ज़्यादा लगता है। और दोस्तों आप ये सोच भी सकते हो कि चाइना की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वो सभी हम इंडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि चाइना के लोग ये नहीं चाहते कि इंडिया के लोग अपने खुद के स्टार्टअप्स स्टार्ट करें और चाइना की कंपनियों को बीट करें, इसीलिए वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों यूसी ब्राउज़र का अल्टरनेटिव जो है वो इंडिया के ऐप्स एपिक वेब ब्राउज़र और जियो ब्राउज़र है। दोस्तों एपिक वेब ब्राउज़र और जियो ब्राउज़र में आपको फालतू की एड्स नहीं दिखेगी। ये ब्राउज़र आपको बिल्कुल सिंपल इंटरफेस के साथ दिखेंगे और आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए। हेलो की अगर हम बात करें तो ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है और इसका अल्टरनेटिव शेयर चैट है। दोस्तों शेयर चैट को एक इंडियन डेवलपर ने बनाया है। दोस्तों जेंडर और शेयर इट, हर किसी के स्मार्टफोन में आपको इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन डेटा शेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन आज के समय डेटा शेयर से ज़्यादा ये फालतू की एड्स काफ़ी ज़्यादा दिखाती है और फालतू की वीडियोस को। तो दोस्तों इन्हें हमें जल्दी से जल्दी अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने कर दिया है, अब आपका नंबर है। इन्हें आपको अनइंस्टॉल करके इंडिया के ऐप्स शेयर ऑल या फिर जियो स्विच का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों एप्लीकेशन में से आप कोई सी भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, दोनों इंडिया की है। कैम स्कैनर, आई थिंक ये नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो दोस्तों कैम स्कैनर किसी भी फाइल को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, आप इसे अनइंस्टॉल करके एडोब स्कैन या फिर माइक्रोसॉफ्ट लेंस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया की एप्लीकेशन अभी ऐसी कोई बनी नहीं है, इसलिए दोस्तों आप अमेरिका के इन दोनों में से कोई भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। टर्बो वीपीएन, दोस्तों हमें पता है हम वीपीएन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा डेटा किसी अदर पार्टी के पास ना जा पाए, हमारा डेटा हमारे तक सीमित रहे। तो टर्बो वीपीएन का लगभग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों टर्बो वीपीएन चाइनीज़ एप्लीकेशन है, इसका जो अल्टरनेटिव है वो स्विट्ज़रलैंड का प्रोटॉन वीपीएन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हम अपने स्मार्टफोन के प्रोटेक्शन के लिए ऐप लॉक का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐप लॉक एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, इसकी जगह हम नॉट ऑन ऐप लॉक का यूज़ कर सकते हैं। वी चैट पूरे चाइना में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अब ये बाकी कंट्री में भी यूज़ की जा रही है। इसका जो अल्टरनेटिव है वो है व्हाट्सएप। वैसे तो दोस्तों इंडिया में वी चैट ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं है, मोस्टली लोग व्हाट्सएप का यूज़ ही करते हैं। वीवो वीडियो, दोस्तों वीडियो एडिटिंग करने के लिए इस ऐप का यूज़ किया जाता है और ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इसकी जगह आप काइन मास्टर, एडोब प्रीमियर या फिर इंडिया की एप्लीकेशन फोटो वीडियो मेकर विथ म्यूजिक को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उनकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आए, तो उसके लिए मोस्टली लोग ब्यूटी प्लस और YouCam एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इसकी जगह आप कैंडी कैमरा, B612 ब्यूटी, फिल्टर कैमरा, पिक्सआर्ट का यूज़ कर सकते हैं। आज के समय पूरे वर्ल्ड में जो गेम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है PUBG मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि कई देशों को तो इसे बैन करना पड़ा। खुद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी इस गेम को बैन किया है ताकि वहाँ के बच्चे इस गेम को खेल कर डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। तो दोस्तों PUBG मोबाइल चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट ने बनाया है। वही अगर मैं PUBG लाइट और PUBG PC की बात करूं तो दोस्तों साउथ कोरिया कंपनी ब्लू व्हेल ने बनाया है। दोस्तों मैं आपको PUBG का कोई अल्टरनेटिव नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों PUBG की जो पेरेंट कंपनी है यानी कि टेंसेंट, उसने दोस्तों लगभग सारी गेम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी के अंदर भी टेंसेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप इस गेम को बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो इसे थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि एक बार में इसे अनइंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा।
वही मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, पबजी मोबाइल की जो मेन अर्निंग होती है वो वेपन्स और कॉस्ट्यूम को बेचकर होती है। तो दोस्तों आप कोई भी वेपन और कॉस्ट्यूम ना खरीदे, बिकॉज वो पैसा सीधे चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाता है। क्लब फैक्ट्री, सेन और अली एक्सप्रेस, ये चाइनीज एप्लीकेशंस है। इनके जो अल्टरनेटिव्स है वो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पेटीएम मॉल, अजियो, इंडिया मार्ट और उड़ान। तो आप इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली दोस्तों इंडिया में तो वैसे हम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का यूज़ करते हैं। अगर मैं लाइव मी एप्लीकेशन की बात करूं तो उसके जो अल्टरनेटिव है वो है पेरिस्कोप। दोस्तों यूसी न्यूज़ के जो अल्टरनेटिव है वो है गूगल न्यूज़। या फिर दोस्तों आप इंडिया के कोई भी न्यूज़ चैनल के ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको न्यूज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। पैरेलल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो वो एक चाइनीज एप्लीकेशन है और उसका जो अल्टरनेटिव है वो है ऐप क्लोनर। जूम ऐप, दोस्तों लॉकडाउन के समय ये ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया वीडियो कॉलिंग के लिए। ऐसे बहुत सारे केस सामने आए जिसमें ये पाया गया कि जूम ऐप की वजह से काफ़ी डेटा चोरी भी हुआ है। तो इसके जो इंडियन अल्टरनेटिव्स है वो है जियो मीट और से नमस्ते। तो दोस्तों आप दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास रेडमी के स्मार्टफोन्स हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि VPS ऑफिस आपका इंस्टॉल हुआ आता है, जो कि एक चाइनीज एप्लीकेशन है। तो आप उसे अनइंस्टॉल करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का है। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बल्कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स होते हैं। दोस्तों चाइनीज कंपनियों ने इंडियन स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडियन ऐप्स को भी यूज़ करना छोड़ दें। फ्यूचर में हमें ये ध्यान देना होगा कि चाइनीज कंपनी इंडिया के किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट ना करें। और इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि FDI को गवर्नमेंट के अंदर कर दिया है ताकि चाइनीज कंपनी डायरेक्टली किसी भी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट ना कर सके बिना गवर्नमेंट की अनुमति के। और दोस्तों वही अब मेरा काम खत्म हुआ। मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना था चाइनीज़ एप्लीकेशंस के बारे में और उनके अल्टरनेटिव्स के बारे में। अब दोस्तों आपका काम शुरू होता है। आपके फ़ोन में जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं उन्हें अनइंस्टॉल कीजिए और इंडियन ऐप्स को यूज़ कीजिए।